प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी। हरिओद उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास से संकलित गोवर्धन धारण जो आपके सिलेबस में है उसका व्याख्या भाग का हम अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। सब उन्हीं पर हो सतर्कता गमन करते थे गिरि अंक में। यदि ब्रजाधिप की प्रिय लाडले पतित का कर थे गहते कहीं, उदक में घुस तो करते रहे वह कई जल बाहर मग्न को। यह अवतरण हरिओद के प्रिय प्रवास से संकलित गोवर्धन धारण प्रसंग से उद्धृत है। इसमें श्री कृष्ण की साहसी एवं सहयोगी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उस समय बाढ़ से जो छोटे बड़े काफ़ी ऊंचे रास्ते बचे हुए थे, सब उन्हीं रास्तों से काफ़ी सावधानी से गोवर्धन पर्वत के मध्य में जा रहे थे, यानी अपना बचाव करने के लिए गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे थे। उस समय यदि कोई व्यक्ति रास्ते में गिर जाता तो श्री कृष्ण उसका हाथ पकड़कर सहारा देते। यदि कोई पानी में डूबने लगता तो स्वयं पानी के अंदर घुसकर उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर ले आते। इस पद में श्री कृष्ण का जल सेवक रूप व्यंजित हुआ है। अनुप्रास अलंकार एवं द्रुत विलंबित छंद का भी इसमें प्रयोग किया गया है। पहुँचते बहुधा उस भाग में बहु अकिंचन थे रहते जहाँ कर सभी सुविधा सब भांति की वह रखते गिरि अंक में। परम वृद्ध असंबल लोग को दुखमयी विधवा रूजग्रस्त को वन सहायक थे पहुँचा रहे गिरि सुगहर में कर यत्न वे। यह अवतरण हरिओद के प्रिय प्रवास से संकलित गोवर्धन धारण शीर्षक से काव्यांश ही अवतरित है, जो कि हम क्रमानुसार पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में पहुँचाने में श्री कृष्ण ने जो जन सहयोग किया उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। उस समय श्री कृष्ण अनेक बार गोवर्धन पर्वत के उस भाग में पहुँचते थे जहाँ पर अनेक गरीब असहाय लोग रहते थे। वे उन सभी को सब तरह की सुविधा देकर पर्वत की गुफाओं में रख रहे थे, यानी उनको सहायता प्रदान कर रहे थे। जो लोग अति बेसहारा थे, जो दुख से ग्रस्त विधवाएं थी, जो रोग से आक्रांत थे यानी रोगी थे, उन सभी के सहायक बनकर श्री कृष्ण उन्हें भी बड़े प्रयत्न से गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में पहुंचा रहे थे। यदि दिखा पड़ती जनता के कुपथ में पड़ के दुख भोगती पथ प्रदर्शन थे करते उसे, तुरंत तो वो उस ठोर ब्रजेंद्र जा। जटिलता पथ की तम गाढ़ता उदक पात प्रवचन भीमता, मिलती थी सब साथ अतः घटी दुखमयी घटना प्रतिपंथ में। सब ब्रजवासियों को श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत तक पहुंचाने में सहायता कर रहे थे। यहाँ पर वो अपने सहयोगी स्वभाव का जो है वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उस समय यदि जनता कहीं गलत रास्ते पर पड़कर दुख भोगती हुई दिखाई देती, उस रास्ता मतलब गोवर्धन पर्वत पर जाने वाला रास्ता, तो उस रास्ते पर जनता यदि कभी गलत रास्ते पड़कर दुख भोगती हुई दिखाई देती तो श्री कृष्ण तुरंत ही उस स्थान पर जाकर उसका पथ प्रदर्शन करते थे और उन लोगों को उचित सहायता प्रदान करते। यानी जैसे सही जगह नहीं पहुंच पाने के कारण कोई लोग भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, तो उन लोगों को वो सही मार्ग दिशा निर्देश दे रहे थे। उस समय गोवर्धन पर्वत जाने के मार्ग काफ़ी कठिन थे। घनघोर अंधेरा बढ़ रहा था, मूसलाधार पानी बरस रहा था और आंधी तूफान की भयानक स्थिति थी। ये सब बाधाएं एक साथ मिलकर परेशान कर रही थी, अतः वो क्षण प्रत्येक मार्ग पर दुखमयी घटनाएं घट रही थी। श्री कृष्ण का जन सेवक एवं सहयोगी रूप इसमें व्यक्त किया गया है। पर सुसाहस से सुप्रबंध से ब्रज विभूषण के जन एक भी तर न त्याग सका, जल मग्न हो मर सका गिरि के नगरेंद्र से, फलद संबल लोचन के लिए क्षण प्रभा अतिरिक्त न अन्य था, तदपि साधन में प्रति कार्य के सफलता ब्रज वल्लभ को मिली।
श्री कृष्ण बड़े साहस एवं उचित प्रबंध से ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में पहुंचाने में सफल रहे। इसी बात का कवि ने इस अवतरण में वर्णन किया है। तो कवि वर्णन करते हुए कह रहे कि श्री कृष्ण के काफ़ी साहस एवं सुंदर प्रबंध से एक भी व्यक्ति न तो जल प्लावन में डूबकर मरा और न गोवर्धन पर्वत से फिसल कर मरा, अर्थात सब ब्रजवासी सुरक्षित रहे। उस समय घनघोर अंधकार के कारण बिजली के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था जिससे इधर उधर अच्छी तरह से देखा जा सके। इतनी असुविधा होने पर भी जनता की सहायता सहयोग करने के कार्य में ब्रजवासियों के प्रिय श्री कृष्ण को पूरी सफलता प्राप्त हुई। इस तरह वे जन सेवा का काम साधने में पूर्णतः सफल रहे। परम सिक्त हुआ यपु वस्त्र था, गिर रहा सिर ऊपर वारी था, लग रहा अति उग्र समीर था, परम विराम न था ब्रज बंधु को। पहुँचते वह थे शर वेग से विपद संकुल आकुल ओक में, तुरंत करते वह नाश भी परम वीर समान विपत्ति का। इस अवतरण में हरिओ जी जो है ब्रजवासियों की सहायता करने में श्री कृष्ण को जो सफलता मिली उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उसमें श्री कृष्ण के शरीर का वस्त्र एकदम गीला हो गया, ऊपर मेघ वर्षण का जल सिर पर गिर रहा था और तूफानी हवा का वेग भी अति प्रखर लग रहा था। फिर भी ब्रजवासियों के बंधु अर्थात श्री कृष्ण बिना रुके अपने कार्य में संलग्न रहे। उस काल उन्हें विश्राम भी नहीं था। श्री कृष्ण उस समय विपत्ति से ग्रस्त व्याकुल लोगों के घरों में बाण की सी तेजी से पहुंचते थे। वे परम वीर के समान शीघ्र ही उन सबकी विपत्ति का नाश करते थे, अर्थात उन्हें भी विपत्ति से उन्होंने बचाया। श्री कृष्ण के चरित्र की विविध व्यवस्थाओं का यहाँ पर प्रकाशन हुआ है। परिकर, उपमा एवं काव्यलिंग अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। लख अलौकिक स्फूर्ति सुदक्षता चकित स्तंभित गोप समूहता अधिक बंधता यह ध्यान था ब्रज विभूषण सतश बने। सदन गोधन को पुरघाम को जलज लोचन से कुछ काल में कुशल से गिरी मध्य बसा दिया लघु बना पवनादि प्रमाद को। इसमें श्री कृष्ण को कार्य कुशलता सत्य प्रयास आदि का उल्लेख करते हुए दिखाया गया है। तो कवि कह रहे हैं कि उस समय कृष्ण की अलौकिक फूर्ति एवं कार्य करने की अच्छी दक्षता को देखकर ग्वालों का समूह आश्चर्यचकित एवं स्तंभित हो रहा था। अधिकांशतः उनका ऐसा ध्यान बनता था कि श्री कृष्ण के सैकड़ों रूप बन गए थे, अर्थात श्री कृष्ण फुर्ती से हर जगह पर सहायता करने पहुंच जाते। कभी तुरंत यहाँ पर कभी तुरंत वहाँ पर, या अन्यत्र उपस्थित रहने पर लोग एक श्री कृष्ण को अनेक रूप में मानने लगे थे। श्री कृष्ण ने तूफान, मूसलाधार वर्षा आदि बाधाओं की परवाह न करके कुछ ही समय में धन संपत्ति एवं गायों के सहित ब्रज प्रदेश के पूर्व ग्राम निवासियों को बड़ी कुशलता से गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में बसा दिया। इस पद्यांश में श्री कृष्ण की फूर्ति एवं कार्य दक्षता का चमत्कारिक वर्णन हुआ। ग्वालों को उनकी विशेषताओं से आश्चर्य हो रहा था, अर्थात कि वो कितनी चुस्ती फुर्ती दिखा के सभी की सहायता कर रहे थे, सबको ब्रज पर्वत पर पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे थे। प्रति पर्वत कंदरा निवसते जिनमें ब्रज लोग थे, बहु सुरक्षित थी ब्रजदेव के परम यत्न सुचारु प्रबंध से। कवि वर्णन करते हुए कह रहे आगे कि प्रकृति 6-7 दिन तक कुपित रही, अर्थात निरंतर मूसलाधार वर्षा होती रही। इतने दिनों तक प्रकृति के कोप में कुछ भी अंतर या कमी नहीं आई, परंतु ब्रजवासियों की सुव्यवस्था करने में श्री कृष्ण को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई। वे थकान, आलस्य आदि से सर्वथा मुक्त रहे तथा सुव्यवस्था में प्रयासरत बने रहे। गोवर्धन पर्वत की प्रत्येक कंदरा या खो में ब्रज के लोग रह रहे थे। वे सब श्री कृष्ण के भरकस जो प्रयास था, प्रयत्न था और सुप्रबंध जो श्री कृष्ण का था वो बहुत ही काफ़ी सुरक्षित था, अर्थात वहाँ पर किसी को कोई भी कष्ट नहीं था। भ्रमण ही करते सबने उन्हें सकल काल लखा से प्रसन्नता, रजनी भी उनकी कटती रही से विधि रक्षण में ब्रज लोक के। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं
श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की एक कंदरा से दूसरी कंदरा तक लगातार घूमते रहते थे। वे बिना थकान व्यक्त किए बड़ी प्रसन्नता से हर समय लोगों को कंदराओं में आते जाते दिखाई देते। अतः दिन की तरह रात को भी श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों की सह प्रयास सुरक्षा करने में व्यतीत कर देते थे। लख अपार प्रसार गिरिरंध्र में ब्रज धराधीप के प्रिय पुत्र का सकल लोग कहने लगे, उसे रख लिया उंगली पर श्याम ने। ब्रजभूमि के राजा के प्रिय पुत्र अर्थात श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत में असंख्य बार गमनागमन देखकर सब लोग यही कहने लगे, श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उंगली पर रख लिया, आसानी से गमनागमन योग्य बना दिया। अर्थात उन्होंने इतनी कुशलता से सारे ब्रजवासियों को उस ब्रज पर्वत की शरण में लेके आ गए, यानी उनकी लोगों को लाना ले जाना बार बार इतनी इतनी शीघ्रता से और कुशलता से कार्य किया, जिसको देखकर यह लगने लगा कि जैसे श्री कृष्ण ने से ब्रज पर्वत को ही अपनी उंगली पर उठा लिया है। जब व्यतीत हुआ दुख वारे, मिट गया पवनादि प्रकोप भी, तब बसा फिर से ब्रज प्रांत ओ, परम कीर्ति हुई बलवीर की। उद्धव सो ब्रज भूमि का परम प्राण स्वरूप सुसाहसी, अम्ब हुआ दुर्ग से बहु दूर, फिर को बिलपे ब्रज क्यों नहीं। उद्धव के समक्ष कोई गो पूर्व घटना के रूप में गोवर्धन पर्वत को धारण करने का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण के प्रवासी बनने से व्यथा व्यक्त करने लगा। यह उसी प्रसंग में उस गोप का कथन है। कवि कह रहे हैं कि कोई गोप है जो कह रहा है कि जब ये दुख के दिन व्यतीत हुए और आंधी तूफान का प्रकोप शांत हो गया, तब ब्रज प्रदेश के लोग अपने अपने घरों में आकर बस गए। इस तरह ब्रज प्रांत फिर से आबाद हुआ तथा इस कार्य से श्री कृष्ण की कीर्ति का अतिशय प्रसार हुआ। आगे गोप जी बोल रहा है, हाय उद्धव, इस ब्रजभूमि के वे परम प्राण प्रिय अतीम साहसी श्री कृष्ण अब हम लोगों के नेत्रों से काफ़ी दूर चले गए हैं। इस कारण हम ब्रजवासी विलाप क्यों नहीं करें? तुम ही बताओ, ये कैसे सहा जा सकता है? गोवर्धन धारण के प्रसंग में ब्रजवासियों की सेवा करने से जो कीर्ति श्री कृष्ण की हुई, उसका संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। अनुप्रास और आक्षेप अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। शब्दावली भावनानुरूप तथा द्रुत विलंबित छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। कथन में अब शक्ति न शेष विनय हूँ करता बन दीप में, ब्रज विभूषण आ निज नेत्र से दुख दशा देखे ब्रज भूमि की। सलील प्लावन से जिस भूमि का सदय होकर रक्षण था किया, आज वही ब्रज की धरा नयन नीर प्रवाह निमग्न है। यह अवतरण हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से संकलित गोवर्धन धारण शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। पूर्व प्रसंग में ही कोई गोप अथवा यादव उद्धव से निवेदन कर रहा है और वो कह रहा है कि अब मेरे कथन में कोई शक्ति शेष नहीं, इसलिए मैं दीन बनकर यही विनती करता हूँ कि ब्रज के सौभाग्य में वे श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आकर अपने नेत्रों से ब्रज भूमि की दुख दशा को देखे। कहने का भाव यह है कि ब्रजवासियों की व्यथा श्री कृष्ण के लौट आने से ही शांत हो सकती है, क्योंकि सब ब्रजवासी है वो श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। उस गोप ने ये बात समाप्त करके वापस अपनी बात कही कि अतिवृष्टि से जिस ब्रजभूमि का उन श्री कृष्ण ने दयापूर्वक रक्षण किया था, हाय आज वही ब्रजभूमि विरही नेत्रों के अश्रु प्रवाह से डूब रही है। अर्थात जितने भी ब्रजवासी है, समस्त ब्रजवासी वो अतिशय विरहाश्रु बहा रहे हैं, अर्थात उनके विरह में आंसू बहा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। इसमें इस पद में ब्रजवासियों की व्यथा एवं प्रेम निष्ठा की व्यंजना हुई है। समाप्त जो ही इस यूथ ने किया अति प्यार अपने प्रसंग की, लगा सुनाने उस काल ही उन्हें स्वीकीय बातें फिर अन्य गोपियों। प्रिय प्रयास महाकाव्य के 12वें सर्ग का अंतिम छंद है। इसमें अन्य गोप द्वारा उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा के प्रकाशन का वर्णन किया गया। तो कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जब गोपों के एक समूह ने अपनी अति प्रिय प्रसंग को अर्थात श्री कृष्ण द्वारा ब्रज रक्षण के प्रसंग को पूरा किया, तो सभी वहाँ पर एक अन्य गोप उद्धव को अपनी पूर्व काल की अनुभूतियाँ फिर से सुनाने लगा, अर्थात एक के बाद दूसरा अपनी विरह व्यथा की तथा पूर्व स्मृति की बातें कहने लगा। इससे ब्रजवासियों की वेदना व्यथा की सशक्त व्यंजना हुई है। शब्दावली तत्सम प्रदान तथा भावानुरूप है। इसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक छंद में क्रम जगण तगण जगण और रगण होते हैं। यह 12 वर्णों का समृद्ध है। इस प्रकार से बच्चों आज अपना जो पहला
अध्याय है गोवर्धन चारण वो समाप्त हुआ। पहला अध्याय का मतलब है कि अनिवार्य हिंदी पद्य संकलन में पहला जो अध्याय था वो भारत वंदना थी, उसके गंगावतरण था, फिर दूसरा गोवर्धन चारण, अब तीसरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त का भारत वंदना है, जो कि हम आगे के अपने पीरियड में जब जो भी टाइम टेबल के अनुसार अपना समय उसके हिसाब से अपना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।